सभी मित्रों को सादर नमस्ते। कल हमने ईश्वर सर्वशक्तिमान है इस विषय पर कुछ विचार किया था। आज भी हम उसी विषय पर थोड़ा आगे विचार करेंगे। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक बहुत बड़े संप्रदाय के दो साधु आपस में वार्तालाप कर रहे थे। उनमें से एक साधु ने दूसरे से पूछा कि हमारे संप्रदाय के स्थापक तथा हमारे संप्रदाय के कुछ वरिष्ठ साधुओं ने अपने जीवन में कई चमत्कार किए हैं, क्या वे चमत्कार सत्य है या नहीं? इसके उत्तर में दूसरे साधु ने कहा कि ये सारे चमत्कार बिल्कुल सत्य है। उन्होंने यह भी बताया कि एक बार आकाश में ग्रहण होने वाला था, परंतु उसके संप्रदाय के एक साधु ने ग्रहण को टाल दिया। ग्रहण होने ही वाला था, परंतु चंद्र या सूर्य की स्थिति को, स्थान को यहां बैठकर ऐसे करके थोड़ा दिशा बदल दिया। जब पूछा गया यह कैसे संभव है, तो बताया कि हमारे साधुओं का सीधा कनेक्शन परमात्मा से होता है और परमात्मा सर्वशक्तिमान है, इसलिए हमारे साधु भी सर्वशक्तिमान होते हैं, तो वे कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे चमत्कारों को सत्य सिद्ध करने के लिए ऐसी बात कही जाती है कि क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है इसलिए कुछ भी कर सकता है। ऐसे ही धार्मिक जगत में हम सुनते हैं कि बहुत सारी ऐसी चमत्कार पूर्ण घटनाओं को जो असंभव होती है उनको इसी बात से समर्थन दिया जाता है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है इसलिए वह कुछ भी कर सकता है। जैसे कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि इस धरती पर एक ऐसा मनुष्य उत्पन्न हुआ था जो बिना पिता का उत्पन्न हुआ था, उसका कोई पिता नहीं था, फिर भी वह उत्पन्न हुआ था। कई लोग कहते हैं कि एक व्यक्ति ने पृथ्वी पर बैठकर चंद्र के 2 टुकड़े कर डाले। अनेक लोग ऐसा विश्वास रखते हैं कि एक व्यक्ति ने एक बहुत बड़े पर्वत को अपनी उंगली पर धारण कर लिया, उंगली पर उठा लिया। ऐसा भी माना जाता है कि ईश्वर इस धरती पर प्रकट हुए तो आधे पशुवत थे और आधे मनुष्यवत थे। ऐसी अनेक प्रकार की बातें हमें धार्मिक जगत में सुनने को मिलती है और इन बातों को मानने वाले अनेक लोग हैं और ये सभी अपनी बात को प्रामाणिक करने के लिए यही कहते हैं कि क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है इसलिए वह जो चाहे कर सकता है। कई कथाओं में हम ऐसा सुनते हैं कि कोई साधु या कोई संप्रदाय प्रवर्तक एक ही समय में 2 स्थानों पर विद्यमान होता है। एक ही समय पर 2 भिन्न भिन्न स्थानों पर विद्यमान होता है। ऐसी सारी बातें प्रायः इसी दलील से समर्थित की जाती है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह कुछ भी कर सकता है। कल हमने देखा था कि वैदिक दृष्टिकोण बहुत ही स्पष्ट है। ईश्वर में अनंत शक्ति है, अनंत सामर्थ्य है, परंतु सर्वशक्तिमान का अर्थ इतना ही है कि ईश्वर अपने कार्यों को करने में किसी अन्य की मदद नहीं लेता है। ईश्वर अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए किसी अन्य की सहायता नहीं लेता है, वह स्वयं समर्थ है अपने कार्यों को करने के लिए। हमें यह भी देखना है कि ईश्वर केवल अपने ही कार्य करता है। ईश्वर
हमारे कार्यों को कभी नहीं करता है। जो कार्य हमें करने हैं उनमें से एक भी कार्य ईश्वर कभी नहीं करता है। जैसे कि हमें खेती करनी होती है तो खेती का कार्य परमात्मा कभी नहीं करेगा। वह आकर हल नहीं जोतेगा, वह आकर बीज नहीं बोएगा, वह आकर उर्वरक नहीं डालेगा। जब फसल तैयार हो जाती है तो काटने के लिए ईश्वर कभी नहीं आएगा। हम हमारा भोजन बनाते हैं, ईश्वर कभी किसी का भोजन नहीं बनाते हैं। ईश्वर गेहूं को उत्पन्न करते हैं, चने को उत्पन्न करते हैं, सभी खाद्य पदार्थों को उत्पन्न करते हैं, परंतु भोजन नहीं बनाते हैं। जो कार्य ईश्वर के हैं वे कार्य हम मनुष्य लोग नहीं कर सकते हैं। यदि विश्व के सारे मनुष्य एकत्रित हो जाए और अपनी बुद्धि और कर्म कौशल को काम में लगाए, फिर भी ईश्वर का एक भी कार्य हम करने को समर्थ नहीं है। ऐसे ईश्वर सर्वसमर्थ होता हुआ भी मनुष्य आदि के कोई भी कर्तव्य कर्म को नहीं करता है। मान लीजिए एक व्यक्ति बहुत बड़ा धार्मिक सज्जन पुरुष है और भोजन बनाने के लिए अशक्त है, अकेला रहता है, वृद्ध हो चुका है, निर्बल हो चुका है। ईश्वर उसके लिए भोजन तैयार करके थाली नहीं पिरोसेगा। यह भिन्न बात है कि कोई परोपकारी सज्जन लोग उस वृद्ध व्यक्ति की सहायता करते हुए उसे भोजन उपलब्ध कराए, परंतु परमात्मा रोटी नहीं बनाएगा, परमात्मा सब्जी नहीं बनाएगा, परमात्मा मिठाई बनाकर किसी को नहीं परोसेगा। इसलिए यह बहुत ही ठीक ढंग से समझने की आवश्यकता है कि हमारे काम कभी ईश्वर नहीं करता है और ईश्वर के जो काम है वह हम मनुष्य लोग कदापि नहीं कर सकते हैं। ईश्वर सब कुछ कर सकता है, यह भ्रांत धारणा है। ईश्वर अपने सभी कर्मों को कर सकता है, यह सत्य है। इन दोनों बातों में जो फर्क है इसे समझने की आवश्यकता है। कल हमने देखा था कि ईश्वर स्वयं को मार नहीं सकता है, ईश्वर सुसाइड नहीं कर सकता है। ईश्वर की सत्ता है, इसे नष्ट नहीं कर सकता है। ईश्वर भावरूप पदार्थ है, सत्तात्मक वस्तु है। ईश्वर स्वयं को अभाव रूप में नहीं ला सकता है, इसकी सत्ता सदैव बनी रहती है। इसलिए ईश्वर अपना अभाव नहीं कर सकता है, स्वयं को मार नहीं सकता है, स्वयं का नाश नहीं कर सकता है। ऐसे ही ईश्वर कभी अन्याय या पक्षपात नहीं करता है। ईश्वर कभी भी पाप कर्मों में लिप्त नहीं होता है। यह हमें समझने की आवश्यकता है। ईश्वर कभी अपने नियमों का उल्लंघन नहीं करता है। यह पूरी सृष्टि नियमों से चलती है। ईश्वर अपने नियमों से एक प्रकार से बंधा हुआ है। ईश्वर कोई स्वच्छंद सत्ता नहीं है जो चाहे वह करे। ईश्वर संवैधानिक सम्राट है। इसलिए ऐसा सोचना कि ईश्वर कभी भी इस सृष्टि के नियमों को बदल देगा, अपने ही नियमों को ताक पर रख देगा, अपने ही नियमों का उल्लंघन करेगा, यह ठीक सोच नहीं है। ईश्वर कभी भी सृष्टि क्रम को उल्लंघन नहीं करता है। वह सदैव नियमों में कार्य करता है, नियमों में रहकर कार्य करता है। नियमों में रहकर कार्य करना ही सही स्वतंत्रता है। अनियमता, नियमों का अभाव कोई बड़ी शक्ति नहीं है, यह तो वास्तव में असमर्थता प्रकट करती है। इसलिए नियमों में रहकर कर्म करना सर्वशक्तिमान होने का लक्षण है। ईश्वर कभी भी
जीवात्माओं क्या कर्म स्वातंत्र्य चिंता नहीं है। हम मनुष्य लोग कर्म करने में स्वतंत्र है। हम ईश्वर को मानते हैं और कई लोग हैं ईश्वर को नहीं मानते हैं। मानना और न मानना ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। सभी मनुष्यों को कर्म करने की पूरी स्वतंत्रता है। जीवात्माओं की इस कर्म स्वतंत्रता का ईश्वर कभी हनन नहीं करता है। ईश्वर किसी को जबरदस्ती कुछ भी नहीं करवाता है। ईश्वर किसी मनुष्य को न चाहते हुए भी अपना भक्त नहीं बनाता है। ऐसे ही किसी भी व्यक्ति को ईश्वर न चाहते हुए भी मोक्ष में नहीं ले जाता है, मुक्ति में नहीं ले जाता है। इसलिए ईश्वर कभी भी जीवात्माओं के कर्म स्वतंत्रता की हानि नहीं पहुंचाता है, खलेल नहीं करता है। ऐसे ही किसी एक व्यक्ति ने कर्म किया और इसका फल किसी दूसरे व्यक्ति को मिले, ऐसा ईश्वर कभी नहीं करता है। कर्म फल के नियम शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है। ईश्वर उन नियमों में कभी भी फेरबदल नहीं करता है। ईश्वर सर्वज्ञ सत्ता है, सब कुछ जानता है, अनंत ज्ञान रखता है। इसलिए जो भी नियम सृष्टि में कार्यरत है वे सारे नियम पूर्ण है। उसमें किसी प्रकार के संशोधन की, परिवर्तन की, परिवर्धन की आवश्यकता नहीं होती है। मनुष्य क्योंकि अल्पज्ञ है, अल्पशक्तिमान है, इसलिए मनुष्यों के द्वारा निश्चित किए गए नियमों में समय समय पर आवश्यकता अनुभव होने पर कुछ संशोधन किया जाता है, कुछ परिवर्तन भी किया जाता है। परंतु ईश्वर के संबंध में ऐसी बात नहीं सोची जा सकती, क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ है। उनके सारे नियम संपूर्ण है, अपरिवर्तनशील है। उन नियमों में कभी भी किसी भी प्रकार की फेरबदल नहीं होती है। इसलिए ईश्वर सृष्टि क्रम को, सृष्टि के संचालन के लिए जो नियम है उन नियमों का उल्लंघन कभी भी नहीं करता है। ऐसे ही ईश्वर कर्म फल के जो नियम है, जैसे कि पहले कर्म किया जाए और फल बाद में दिया जाए, ऐसे नियमों को कभी भी परिवर्तित नहीं करता है, न कभी ऐसे नियमों का वह उल्लंघन करता है। ईश्वर कभी भी कोई भी ऐसा कर्म नहीं करता है जो उनके स्वाभाविक गुण कर्म स्वभाव से विपरीत हो या विरुद्ध हो। ईश्वर मनुष्यों का कार्य भी कभी नहीं करता है, जैसा हमने देखा। और दूसरा, ईश्वर हमेशा उचित कार्य को ही करता है, अनुचित कार्य को ईश्वर कभी भी नहीं करता है। उचित कार्यों को करने का ईश्वर का स्वभाव है, अनुचित कार्य करने का ईश्वर का स्वभाव नहीं है, क्योंकि ईश्वर सत्य स्वरूप है। इसलिए अन्याय, पक्षपात, ऐसे कर्म ईश्वर कभी भी नहीं करता है। इसलिए हमें यह सोचना चाहिए कि जो कर्म ईश्वर के बताए जा रहे हैं वे कर्म उचित है या अनुचित है, तो हम पाएंगे कि ईश्वर द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य उचित ही होगा, न्याय संगत होगा, उसके गुण कर्म स्वभाव के अनुरूप होगा, तर्कसंगत होगा, वैज्ञानिक होगा। ईश्वर के द्वारा किए गए कार्यों की ये सब विशिष्टताएं है। ईश्वर बिना उपादान कारण के सृष्टि को रच नहीं सकता है। यह हमने कल विचार किया था। यदि ईश्वर को उपादान कारण न हो तो सृष्टि का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसीलिए ईश्वर प्रकृति नामक पदार्थ का उपयोग करके इस सृष्टि को उत्पन्न करता है। इस संबंध में आप भी विचार कीजिए और सोचिए कि क्या यह धारणा सही है कि ईश्वर सर्वोपरि सत्ता होने से चाहे वह कर सकता है, या उस विचार में आपको ठीक दर्शन लगता है कि ईश्वर स्वयं के कार्यों को करने में पूर्ण सक्षम है, इसीलिए इसे
सर्वशक्तिमान कहा जाता है। ईश्वर अपने कार्यों को करने में किसी की सहायता की आशा नहीं करता है, न किसी की सहायता लेकर वह अपने कार्य संपन्न करता है। हम मनुष्य अल्पज्ञ और अल्प सामर्थ्यवान होने से बड़े कार्यों को करने में हमें अन्य मनुष्य एवं प्राणियों की आवश्यकता रहती है, परंतु ईश्वर सर्वशक्तिमान होने से अपने सभी कार्यों को ठीक ढंग से संपन्न करता है। तो कई ऐसे असंभव कार्य है, कई ऐसे ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के विरुद्ध कार्य है जो ईश्वर कभी भी नहीं करता है। हमें यह ठीक से समझना होगा। आशा है कि इस विषय पर जो बातें यहाँ बताई गई है उन बातों पर आप ठीक ढंग से विचार करेंगे और जो आपको सत्य लगे उसी का ग्रहण करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।